सो बेसिकली आई एम एन इंटर्न। मैंने एमबीबीएस बाहर से किया हुआ है और मैं यहाँ पे सब एफएमजी इंटर्न्स को रिप्रेजेंट करने आई हुई हूँ। सो द इशू इज़ दैट यहाँ पे आईएमजीज को जिनने यहाँ से एमबीबीएस किया हुआ है उन सबको स्टाइपेंड मिलती है फॉर देयर वर्क, जो वो वर्क करते हैं गवर्नमेंट के लिए। बट हम सेम अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं और उन्हीं हॉस्पिटल्स में अलॉन्ग साइड दोज डॉक्टर्स हम काम करते हैं, बट स्टिल हमें कोई स्टाइपेंड नहीं दी जाती है। ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस और एनएमसी दोनों की डायरेक्शंस के खिलाफ है। हम लोग यही चीज़ यहाँ पे इसी चीज़ को बेसिकली गुजारिश करने आए हैं गवर्नमेंट से कि हम लोगों को हमारी फेयर कंपनसेशन दी जाए विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बिकॉज हम इस चीज़ को ऑलमोस्ट 1 साल से फॉलो कर रहे हैं। 1 साल से हम डिफरेंट ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, बट इवेंचुअली हमें ये बताया जा रहा है कि हाँ, व्हाट यू सेइंग इज़ राइट, यू डिजर्व दिस स्टाइपेंड, बट हमारी पॉलिसीज़ अभी तक ऐसी नहीं थी, तो पॉलिसीज़ अपडेट करने में हमें टाइम लगेगा। सो बेसिकली देर जस्ट कम्प्लीटली neglecting our batch. So maybe next batches they might implement it, but they're not willing to do that for our batch. And if that was the case, अगर उनके पास policies नहीं थी, then they shouldn't have asked us to work. हमारे पास और कोई choice नहीं थी, कोई option नहीं था. We had to do our internship here. It's called compulsory rotatory medical internship. इसके नाम में ही compulsory आता है. So just to give everyone the idea कि हमें कोई और ऑप्शन नहीं होता कि हम यहाँ पे इंटर्नशिप ना करें एंड वी कैन जस्ट वर्क समवेयर एल्स। वी हैव टू गो थ्रू दिस इंटर्नशिप पीरियड। हमें अपने वर्क आवर्स देने होते हैं, यहाँ पे नाइट्स देनी होती है हमें, 24 आवर्स 36 आवर्स की शिफ्ट्स देते हैं हम, एंड फॉर दैट वी डोंट गेट पेड एट ऑल एंड इट्स कम्प्लीटली अनफेयर टू अस एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है। बेसिकली आई एम एन इंटर्न हु हैज़ डन हिज एमबीबीएस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। बेसिकली जो एवेन्यू आज के टाइम पे था, जैसे आज के स्टूडेंट्स दे हैव अराउंड 1000 सीट्स, हमारे टाइम पे 200 सीट्स होती थी, तो वी वर बाउंड टू गो आउटसाइड एंड लुक फॉर डिफरेंट ऑप्शंस। तो इट्स नॉट अ क्राइम टू लुक फॉर डिफरेंट ऑप्शंस और ऐसी जॉब या ऐसा प्लेसमेंट ढूंढना अपने लिए जिसमें आपका फ्यूचर सेटल रहे। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन द इंटरनल जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं। इट हैज़ बीन सिंस 2009 कुछ डिफरेंट रूल्स बने थे रिगार्डिंग IMGs एंड FMGs, बट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NMC ऑल दो प्रीवियस रूल्स जो जितने भी थे वो सारे अबॉलिश हो गए और नए रूल्स इन कॉन्टेम्पलेशन ले आई गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब ये नए रूल्स आए तो ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी या जो भी थे वो इम्प्लीमेंट करते हैं वो रूल्स जो उनको फेवर करते हैं, रादर दैन गिविंग अस द प्रॉपर एंड इक्वल राइट्स, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी परसों रिसेंटली डायरेक्शंस दी कि दे गिव देम इक्वल एंड इक्वल राइट्स दोज टू दोज FMGs हु कम एंड वर्क ओवर हियर, क्योंकि ये एक बॉन्डेड लेबर की तरह हमें लिया जाता है दैट वी वर्क फॉर 24 to 36 आवर्स एंड राइट इन द मॉर्निंग वी आर जस्ट लेफ्ट फॉर होम एंड हमें कोई पूछने को भी नहीं होता है। ये डिस्पैरिटी है, ये ख़त्म होनी चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से बाकियों से अपील करते हैं कि जो इक्वल राइट्स हम डिज़र्व करते हैं एटलीस्ट गिव अस, क्योंकि 1 साल से हम इस केस और फाइल के पीछे चलते आ रहे हैं। फिर लास्ट स्टेज पे आके ये हमें कहेंगे कि दैट यू डोंट फॉल अंडर दिस रूल। वी हैव बीन टू सुप्रीम कोर्ट, वी हैव बीन टू डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस। डिस्पाइट डॉक्टर आबिद सर, उन्होंने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बट व्हाट हिज एडमिनिस्ट्रेशन टेल्स अस कि इट्स गोना टेक टाइम, बट टाइम इज़ व्हाट वी डोंट हैव राइट नाउ, क्योंकि लास्ट 10 महीने से फॉलो करने के बाद ये 1 साल की इंटर्नशिप होती है। 1 साल की इंटर्नशिप में भी हमने 10 महीने वेट किया। 10 महीने वेट करने के बाद वेयर आर वी सपोज टू गो नाउ? एटलीस्ट जो हमारा कंपनसेशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, दे आर बाउंड टू डू दैट। हम डॉक्टर आबिद सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मैटर में एक प्रॉपर इंटरवीनियन करे एंड जो राइट्स है, बेसिक राइट्स एक ह्यूमन के जो होते हैं, एटलीस्ट उतना तो दे दे। वी आर नॉट आस्किंग फॉर हॉस्टल फैसिलिटीज़ एंड अदर एमिनिटीज़ दैट IMG गेट्स। एटलीस्ट गिव अस द बेसिक राइट, जो थोड़ा सा हमें वहाँ खर्चा या एक जो सेल्फ मोटिवेशन होती है वो सेल्फ मोटिवेशन तो मिले। ये दे डिनाई अस फ्रॉम एवरीथिंग। लाइक हम एग्जाम देते हैं, हम यहाँ लाइक विदाउट दैट एग्जाम आवर लाइसेंस इज नॉट वैलिड, विदाउट दैट एग्जाम हमारी बाकी चीज़ यहाँ वैलिड नहीं है। हम अगर इनको वो राइट्स नहीं देने थे, इनको एग्जाम ही खत्म करना चाहिए था। बेसिकली हर साल अराउंड 200 to 300 फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आते हैं। अभी तक NMC के रूलिंग के अंडर जो चीज़ें आती थी वो इम्प्लीमेंट आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी, बट जब से सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन आया है इस चीज़ में, तब से वो इम्प्लीमेंट तो होनी चाहिए। आसाम में आर बैचमेट्स जिन्होंने डिफरेंट कंट्रीज से किया है, या जो हमारे बैचमेट्स है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, दे गेट इक्वल एंड
इक्वल एंड इक्वल राइट्स, इवन दैट इज स्टाइपेंड और अदर फैसिलिटीज। असम वाले 30,000 रुपए लेते हैं, हमें यहाँ 12,000 भी नहीं देने के लिए तैयार है। ये जो ये डिस्पैरिटी है, एटलीस्ट दे शुड लुक इनटू दिस मैटर। हम आबिद सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये खत्म हो जाए। वी हैव बीन टू एलजी एंड उनका भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था, बट जो ये टाइम मांग रहे हैं हमारे पास वो टाइम नहीं है। एटलीस्ट हमें कंपनसेट करे जो पिछला टाइम हमने यूटिलाइज किया है डिफरेंट ऑफिस और बाकी जगहों पे जाके। हम रिक्वेस्ट करते हैं ताकि ये चीज़ बाकी लोगों के लिए जो आगे आने वाले बैचेस है उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। कितनी बार हम फिर से एक कलेक्टिव ग्रुप आके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम चाहते हैं आबिद सर पर्सनली इसमें इंटरवीन करे। एटलीस्ट जो बेसिक राइट्स है, स्टाइपेंड ही सिर्फ, वी आर नॉट आस्किंग फॉर हॉस्टल एंड अदर फैसिलिटीज़। एक स्टाइपेंड है वो एटलीस्ट हमें वो कंपनसेट करके दे, क्योंकि इसके बाद लास्ट ऑप्शन इज टू गो अगेन फॉर द कोर्ट टू फाइल ए पिटिशन रिगार्डिंग द हेल्थ डिपार्टमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एंड गाइडलाइंस है ये जी उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास ये लास्ट एंड ओनली रिजॉर्ट है, आइदर डॉक्टर आबिद सर इसमें खुद इंटरवीन करे, आइदर वी हैव टू फाइल अ पिटिशन।